Good morning. Myself, Dr. Harshita Rathod, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि आत्म क्षमता क्या है और आत्म क्षमता के क्या क्या स्रोत हैं, सेल्फ एफिकेसी के क्या क्या सोर्सेज हैं, और उसी संदर्भ में हमने बंडूरा द्वारा दिए गए सेल्फ एफिकेसी के 4 सोर्सेज की बात की थी। उन्हीं 4 सोर्सेज के बेसिस पे बंडूरा ने आत्म क्षमता के कुछ विकासात्मक पूर्ववर्ती कारक बताए हैं। अर्थात विकासात्मक पूर्ववर्ती कारक का मतलब है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट किन किन चीज़ों से, कौन कौन से फैक्टर्स से, कौन से कारक हैं जिनसे कि व्यक्ति के डेवलपमेंट में सेल्फ एफिकेसी का भी डेवलपमेंट होता जाता है। तो उस पर उन्होंने संक्षिप्त कुछ टिप्पणी करते हुए, या उन्होंने जो विस्तृत रूप से बताया उसको हम संक्षिप्त रूप से यहाँ निम्न प्रकार से बता सकते हैं। पहली जो उन्होंने चीज़ बताई वह है समान परिस्थिति में पहले प्राप्त की गई सफलता अथवा सकारात्मक विचार कि व्यक्ति ने पहले की परिस्थिति में अच्छा किया था। जैसा कि आपने बंडूरा के जो दिए गए सोर्सेज हैं सेल्फ एफिकेसी के, उसमें फर्स्ट सोर्स हमने एक्सपीरियंस को पढ़ा था। तो ये उसी चीज़ को दर्शा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को पहले इस तरीके का अनुभव हुआ है, पहले इस तरीके की उसके साथ चीज़ हुई है कि वो जिस परिस्थिति में फंसा उससे निकल पाया, या उसने किसी परिस्थिति में सफलता प्राप्त की, तो नेक्स्ट टाइम जब वैसी ही समान परिस्थिति उसके सामने आएगी तो ऐसी में व्यक्ति का सेल्फ एफिकेसी या आत्म क्षमता जो है वो अत्यधिक बढ़ी हुई होती है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि वो पहले भी इस चीज़ को सफलतापूर्वक कर चुका है तो अब भी कर लेगा। इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया वो है समान परिस्थिति में दूसरों की मॉडलिंग करना। यहाँ मॉडलिंग से तात्पर्य एक तरीके से इमिटेशन है। जिस तरीके से व्यक्ति किसी न किसी को अपना मॉडल या आइडल मान लेता है और वो वही सारे कार्य करता है जो उसका मॉडल कर रहा है, और यदि वो देखता है कि उसका जो मॉडल या आइडल पर्सन है वो अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में सफलता प्राप्त कर रहा है, तो उसकी भी आत्म क्षमता इस आधार पे बढ़ जाती है कि वो भी उन समान परिस्थितियों में वैसा ही करेगा और उसी तरह सफलता प्राप्त करेगा। अर्थात मॉडलिंग के द्वारा भी व्यक्ति में सेल्फ एफिकेसी की भावना डेवलप होती है। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो है स्वयं को प्रभावकारी रूप से व्यवहार करते हुए कल्पना करना। ये जो जेम्स मैडक्स ने बताई थी उस पर आधारित है, काल्पनिक अनुभव पर आधारित है कि व्यक्ति को जो वो चाहता है, जिस चीज़ में वो सफलता चाहता है, उसके लिए वैसा ही सकारात्मक काल्पनिक अनुभव करना चाहिए। अर्थात उसे सोचना चाहिए कि जो वो आगे जाके बनना चाहता है वो बन चुका है, उसके लिए वो इमेजिन करे कि वो वैसा बन चुका है, उसे कोई प्राइज़ मिल चुका है, वो किसी एग्ज़ाम में सफल हो चुका है। इन चीज़ों का जब वो काल्पनिक रूप से अनुभव करता है तो ये चीज़ उसमें क्षमता को, आत्म क्षमता को बढ़ाती है, सेल्फ एफिकेसी को, और उस सेल्फ एफिकेसी, बढ़ी हुई सेल्फ एफिकेसी से वह डेफिनेटली सफलता भी प्राप्त कर लेता है। चौथा जो पॉइंट है वो उन्होंने बताया शक्तिशाली, प्रभावकारी, विश्वसनीय विशेषज्ञों द्वारा संभाषणों को सुनना, जो कि आप देख सकते हैं उन्होंने अपना तीसरा सोर्स बताया था सामाजिक दृढ़ संकल्प का, उससे संबंधित है। यानी व्यक्ति के यदि आसपास इस तरीके के लोग हों जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो उसके ऊपर प्रभाव रखते हों, या जो किसी विषय के विशेषज्ञ हों जिस विषय में वह आगे कुछ करना चाह रहा है, तो ऐसे लोगों द्वारा यदि उसे सकारात्मक संबल मिले, यदि उसे सोशल परसुएशन पॉजिटिव मिले, तो वो डेफिनेटली अपने आत्मक्षमता को बढ़ाता है और उसके आधार पे कार्य करता है। अर्थात ऐसे लोग जो आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं, अगर एक बच्चा है तो उसके आसपास के लोग, चाहे वो उसके पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, पीयर ग्रुप हो, जो उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखते हैं, वो लोग यदि उसे पॉजिटिव कहेंगे, वो लोग यदि उसे
कहेंगे कि वो ये काम कर सकता है, तो ये चीज़ उसकी सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाता है। और पांचवी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उत्तेजना एवं संवेग, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव उत्तेजना और संवेग को दर्शा रहा है। अर्थात यदि व्यक्ति में सकारात्मक सोच और सकारात्मक इमोशंस जैसे जॉयफुल, हैप्पी और होपफुल, ये सारी अगर उसमें संवेग हैं, तो वह उसकी आत्मशक्ति को बढ़ाता है। तो ये कुछ उन्होंने 5 इस तरीके के पूर्ववर्ती कारक बताए हैं जो कि व्यक्ति के सेल्फ एफिकेसी के विकास में काफ़ी लाभदायक होते हैं। अब हम बात करेंगे आत्मक्षमता का प्रभाव। व्यक्ति पर आत्मक्षमता का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, किन किन क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है, उसकी हम यहाँ बात करेंगे। आत्मक्षमता का प्रभाव, जिस तरह की बंडूरा ने पहले भी बताया कि आपकी क्षमता या स्किल्स अथवा आपकी जो टैलेंट है उससे कहीं अधिक प्रभावशाली आत्मक्षमता या सेल्फ एफिकेसी होती है। अर्थात व्यक्ति यदि सफलता प्राप्त करना चाहता है तो चाहे उसमें टैलेंट या स्किल थोड़ा कम हो, परंतु यदि आत्मक्षमता या सेल्फ एफिकेसी या उसमें ये विश्वास हो कि वो ये कार्य कर लेगा, तो वह अवश्य ही उन कार्यों में सफल हो जाता है। इसी पर बंडूरा ने एक बुक लिख रखी है जो है सेल्फ एफिकेसी द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल, और जेम्स मैडॉक्स ने भी इसी पर एक बुक लिखी है सेल्फ एफिकेसी एडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट। तो ये दोनों ही किताबें सेल्फ एफिकेसी की महत्ता और जीवन में सेल्फ एफिकेसी के प्रभाव को दर्शाती है। अब हम अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात करें कि सेल्फ एफिकेसी या आत्मक्षमता किन किन क्षेत्रों में व्यक्ति पर प्रभाव डालती है, तो उनमें कुछ क्षेत्र इस तरीके से बताए हैं। जैसे पहला है व्यवहार के क्षेत्र में। ये देखा गया है कि जिन व्यक्तियों में आत्मक्षमता अधिक होती है वे उन लोगों से अपेक्षा उन कार्यों को अधिक करते हैं जो कि कठिन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों में आत्मक्षमता की कमी होती है वे आसान कार्यों को भी करने से कतराते हैं, जबकि जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी यदि अधिक है, आत्मक्षमता या स्वयं पर विश्वास अधिक है, तो वह कठिन कार्यों को भी करने के लिए आगे बढ़ते हैं और पूरा कर भी लेते हैं। और ऐसे लोग ज़्यादातर देखा गया है कि वो अपने लक्ष्य तक पूर्ण रूप से पहुंच पाते हैं, जबकि कम सेल्फ एफिकेसी वाले लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, बीच में ही अपने प्रयासों को छोड़ देते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्यों को छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आपका जो रूटीन बिहेवियर है, जिस व्यक्ति में सेल्फ एफिकेसी ज़्यादा होगी वो अपने बिहेवियर में एक पॉजिटिविटी शो करता है, वो अपने कार्यों को पूर्णता तक ले जाने की कोशिश करता है, वो अपने आप को और स्किल्ड करता है और कार्यों को अच्छे से पूर्ण करता है। इसी तरीके से दूसरा अगर हम क्षेत्र लें तो वो है प्रेरणा का क्षेत्र या मोटिवेशनल एरिया। तो देखा गया है कि जिन लोगों में आत्मक्षमता अधिक होती है, आत्मक्षमता दोनों ही तरीके से व्यक्ति को प्रभावित करती है, सकारात्मक रूप से और नकारात्मक रूप से। यदि आत्मक्षमता अधिक है, स्वयं पे विश्वास अधिक है, तो व्यक्ति सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, वह सकारात्मक मोटिवेशन की तरफ चलता है, वो चीज़ों में इनिशिएट लेना, चीज़ों को पूरा करना और उनमें आगे बढ़ने में ज़्यादा अपनी क्षमता दिखाता है। जबकि जिन लोगों में आत्मक्षमता कम होगी वो अपना उनमें नकारात्मकता या नकारात्मक संवेगों की अधिक होगी, नकारात्मक मोटिवेशंस की अधिकता होगी। अर्थात वो हर कार्य में यही सोचेंगे कि ये नहीं पूरा हो सकता, ये काम नहीं कर सकते। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये देख सकते हैं कि अगर किसी भी हाथी के भी बच्चे को बचपन में 1-2 बार अगर आपने चेन से उसका पाँव बांध के, जो हम खूंटे पे बांध देते हैं, तो 1-2 बार बांधने के बाद ही वह बच्चा उसको खोलने की कोशिश करेगा और जब नहीं खुल पाता तो वहीं खड़ा रहता है। कुछ टाइम बाद जब 2, 4, 5, 10 बार उसकी आदत हो जाती है कि वो वहाँ से नहीं हिल सकता, उसके बाद यदि उसकी चेन को
खूंटे पर ना भी बांधा जाए, बस उसी जगह लाके उसके पाँव में चेन बांध दी जाए और उसे खूंटे से ना बांधे तो भी वो हिलता नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि उसमें ये क्षमता ही नहीं है कि यहाँ इस स्थान पर आने के बाद वो यहाँ से हट सके। अब चाहे वो चेन खूंटे से नहीं बंधी है, वो थोड़ी सी ही कोशिश करे तो वो जा सकता है वहाँ से, लेकिन सेल्फ एफिकेसी या आत्म क्षमता की कमी के चलते उसे ये विश्वास ही नहीं होता कि वो ये कार्य कर सकता है। इसी को बताते हुए मार्टिन सेलिगमैन ने भी एक कार्य जानवरों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्चुअली इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने सेल्फ हेल्पलेसनेस की फीलिंग को दर्शाया, और सेल्फ हेल्पलेसनेस की जो फीलिंग है उसी के आधार पर पॉजिटिव साइको को उन्होंने डेवलप किया। तो एक तरीके से सेल्फ एफिकेसी का ये जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे के पूरे सकारात्मक मनोविज्ञान का जो उद्भव है वह इसी मार्टिन सेलिगमैन के इस प्रयोग पर आधारित है। इस प्रयोग में उन्होंने पिंजरे में कुछ जानवरों को या आप ये समझ लें किसी भी एक पर्टिकुलर जानवर को पिंजरे में रख दिया, और पिंजरे के एक हिस्से में उन्होंने कुत्ते के ऊपर ये प्रयोग किया था, जो आपके क्लासिकल कंडीशनिंग और आप इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में स्किनर का जो आपने पढ़ा है उसी पर आधारित है। थॉर्नडाइक और स्किनर ने जो किया था या पावलोव ने जो किया था उन्हीं पे बेस्ड है। कुत्ते को उन्होंने एक पिंजरे में बांध दिया और उस पिंजरे के फ्लोर में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर दिया। तो जब इलेक्ट्रिसिटी चली तो उसको झटका लगा बिजली का, लेकिन क्योंकि कुत्ता उस समय जकड़ा हुआ था, वहाँ पिंजरे में बंद था, वो उस जगह से भाग नहीं सका, एस्केप नहीं कर सका, तो वो वहाँ खड़ा रहा। 2 या 3 प्रयासों के बाद ही उन्होंने कुत्ते को, एक ऑप्शन था कुत्ते के पास, 2-3 इस तरीके के प्रयास दिए, फिर उस पिंजरे में ही एक बीच में पार्टीशन था जिस पार्टीशन को उन्होंने हटा दिया। उस पार्टीशन के हटाने से ये हुआ कि कुत्ता चाहे तो कूद के दूसरी पार्टीशन के दूसरी तरफ आ सकता था, और वहाँ पे लकड़ी का फ्लोर था जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो रही थी। तो ऐसे में जब उन्होंने कुत्ते को पहले मेटल के फ्लोर पे रखा, उस कैबिन में रखा, और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी, तो कुत्ता चाहता तो कूद कर दूसरे कैबिन में आ सकता था और बच सकता था, लेकिन कुत्ता नहीं कूदा। और इसका अर्थ उन्होंने ये निकाला कि एक अवस्था के बाद व्यक्ति की सेल्फ एफिकेसी या आत्म क्षमता, या जिसे हम कहें आत्मविश्वास, इतना कमज़ोर हो जाता है कि वे ये मान बैठते हैं कि जो उनके साथ हो रहा है बुरे से बुरा, उससे निकलने का उनके पास कोई उपाय नहीं है। वे बिल्कुल सेल्फ हेल्पलेस हो जाते हैं कि कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, उन्हें ये झेलना ही होगा। जबकि यदि वो अपने आसपास देखें तो हो सकता है कोई दूसरा रास्ता नज़र आए। तो इस आधार पर उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कही कि सेल्फ एफिकेसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी टैलेंट, देन एनी स्किल। आपके किसी भी टैलेंट और स्किल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका स्वयं पर विश्वास, किसी कार्य को करने का आपके स्वयं के ऊपर विश्वास होना, आत्म क्षमता होना कि आप वो कर लेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा उनका ये, और इसी परीक्षण पे ये पूरी सकारात्मक मनोविज्ञान का उद्भव उन्होंने किया। उसके बाद एक और एरिया है जो कि सेल्फ एफिकेसी के द्वारा प्रभावित होता है, और वो है हेल्दी बिहेवियर, स्वस्थपूर्ण व्यवहार या स्वास्थ्य व्यवहार। देखा गया है कि जिन व्यक्तियों में सेल्फ एफिकेसी, आत्म क्षमता अधिक होती है, वो इस तरीके के व्यवहार को करते हैं, इस तरीके के बिहेवियर को करते हैं जो हेल्दी होता है। ऐसे लोग शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन चीज़ों में करने में अपने आप को सक्षम पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें खुद पर विश्वास होता है कि वो ये कर लेंगे। तो आत्म क्षमता में जितनी अधिक वृद्धि होती है, अब व्यक्ति में उतना ही विश्वास दृढ़ होता चला जाता है कि वो हेल्दी बिहेवियर, हेल्दी हैबिट्स बना सकता है और कर सकता है। इसके अलावा व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत हद तक सेल्फ एफिकेसी से प्रभावित होता है।
जैसा कि मेडिक्स ने बताया कि सेल्फ एफिकेसी से 2 चीज़ें प्रभावित होती है। पहला तो व्यक्ति में यदि आत्म क्षमता है तो उसमें कई ऐसी जैविक प्रक्रियाएं होती है आंतरिक रूप से, कई ऐसे हार्मोनल चेंजेस, केमिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं जो उसको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। नेगेटिविटी हटती है उसकी। और दूसरी चीज़ कि जब आत्म प्रभावकारिता या आत्म क्षमता अधिक होगी तो व्यक्ति स्वयं ही स्वस्थ व्यवहारों की ओर बढ़ता है, अस्वस्थ व्यवहार उसके कम होते जाते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जीवन के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सेल्फ एफिकेसी या आत्म क्षमता व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित करती है। थैंक यू।